अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में ख़ास तौर पर एमक्यूएम की तरफ से एक एतराफ़ किया गया है, बड़ा एतराफ़ किया गया है। उस हवाले से आपके सामने तफसीलात रखूंगा और उसके साथ साथ बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी आयद करने वाले जज जिन्होंने हुक्म इम्तना जारी किया और आज तक यानी कि 8 साल से हुक्म इम्तना पर केस चल रहा है, हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, उनको और ज़्यादा एज़ाज़ात और उनकी और ज़्यादा मशहूरी हो गई है। ना सिर्फ मशहूरी बल्कि अब तो सहाफ़ियों ने भी उनके ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू कर रखा है। वो कौन है और कौन थे जिन्होंने पाबंदी आयद की थी, करवाई थी, या जिसने मुहर सब्त की थी, उसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखनी है। तो लिहाजा वीडियो आखिर तक देखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर की सबसे पहले हम जिक्र करें तो 2015 में लाहौर हाई कोर्ट के जज मुज़हिर अली नकवी साहब ने पाबंदी आयद की थी और ये तुरा इम्तियाज़ उनको जाता है या ये एक केस जो है उनसे उनके साथ जोड़ा जाता है। इस हवाले से बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं या बहुत सारे जो निकाद हैं, ख़ास तौर पर एमक्यूएम से वाबस्ता भी जो लोग हैं, उन्होंने मुज़हिर अली नकवी साहब के नाम को हमेशा याद रखा हुआ है। तो इस तनाज़ुर में न सिर्फ जो कॉलम लिखा गया है हामिद मीर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से, बल्कि उन्होंने उनकी शनाख्त या पहचान के हवाले से ही बताया कि असल पहचान जस्टिस मुज़हिर अली नकवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और आजकल तो बड़े उनके मुतनाज़र नाम भी जो है वो मामले बल्कि ऑडियो के भी उनसे मनसूब जो है वो सामने आ रही हैं। लोग उनको बेहद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ख़ास तौर पर नून लीग, मरीम नवाज़ और दीगर जो रहनुमा है। ख़ास तौर पर अब तो टीवी टॉक शोज़ और सोशल मीडिया पर भरपूर किस्म का तज़किरा जो है मुज़हिर अली नकवी साहब के ऊपर जो है वो किया जा रहा है। हामिद मीर ने ट्वीट किया और अपने कॉलम को उन्होंने टैग करते हुए लिखा कि जस्टिस मुज़हिर नकवी की जो पहचान है, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी आयद की। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जस्टिस वक़ार सेठ के तारीख़ी फ़ैसले को मौखर गैर मौसर किया और जस्टिस बंदियाल एक ऐसे मुतनाज़ा जज की पुश्तपनाही कर रहे हैं जिसकी एक फ़ौजी डिक्टेटर को रिलीफ़ दिया, यानी कि इन्होंने फ़ौजी डिक्टेटर को, इनका कहना है कि रिलीफ़ फ़राहम किया। अच्छा, मुज़हिर अली नकवी साहब जब 2015 में अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी आयद की गई थी, तो ये वो जज हैं जिन्होंने इस इल्ज़ाम या जो भी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर, तो इन्होंने उस पे हुक्म इम्तना जारी किया था। पैमरा को कहा था कि ताहुक्म सानी अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर जो सियासी सरगर्मियाँ उनकी मुल्क के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, पैमरा को पाबंद किया था। अच्छा, ये आर्जी हुक्मनामा था, हतमी हुक्मनामा नहीं था। और आर्जी हुक्मनामा आज तक जो चल रहा है, हतमी हुक्मनामा क्या आएगा, क्या आना था, क्या करना था, या इतने अरसे तक, तवील अरसे तक हुक्म इम्तना या स्टेज जो है वो कैसे चल सकता है, ये सिर्फ तारीख़ या इस तरह की मिसाल सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों में शायद मिले, दीगर ममालिक में शायद ही इस किस्म की कोई आपको मिसालें नज़र आएँ कि एक केस हुक्म इम्तना पे चल रहा है और साल साल चलता आ रहा है। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में भी हम रिपोर्ट करते हैं। अब और तो और आपने पहले भी हमने आपके सामने एक चीज़ रिपोर्ट की कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा और दीगर जो उनकी प्रॉपर्टीज़ का जो केस है 1947 से आज तक पेंडिंग है सिंध हाई कोर्ट में, आज तक उसका फ़ैसला नहीं हो सका। तो दीगर फ़ैसलों के हवाले से आप किस तरह जो कह सकते हैं कि वो बर वक्त नहीं किए जा सकते या नहीं किए जाते। तो बहरहाल ये अलमिया हमारे निज़ाम का, हमारे अदालती निज़ाम का, हमारे जो हुकूमती निज़ाम है, ब्यूरोक्रेसी का, या एक परेशान कुन सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो बहरहाल मुज़हिर अली नकवी साहब की जो पहचान बन चुकी है कि वो ये है कि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी आयद की थी और उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस के ऊपर फ़ैसले करने के ऊपर इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, बल्कि कभी इस्टेब्लिशमेंट या उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हल्के उनको डायरेक्शन देते हैं कि फ़लाँ केस में फ़लाँ किस्म का फ़ैसला कर दें, तो वो इसी तरह हो जाता है। कभी सियासी जमातों को फ़ायदा पहुँचाने, यानी कि मखसूस किस्म के केसेस में मखसूस किस्म के फ़ैसले इनसे अब मनसूब किए जाने लगे हैं और इसी तनाजुर में इनके ऊपर जो है रेफरेंस भी दायर हो चुका है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है वो फैसल सब्ज़वारी ने हामिद मीर के ही प्रोग्राम में एक एतराफ़ किया था। उन्होंने बड़े एक एतराफ़ात किए, ख़ास तौर पर दीगर चीज़ों के साथ साथ उन्होंने जो लंदन की जायदादें थी वो उनका कहना था कि अल्ताफ़ हुसैन की जायदादें एमक्यूएम के पाकिस्तान के पैसों से बनी। इस हवाले से कामरान खान जो कि सीनियर एंकर हैं, उन्होंने भी एक तंज़िया ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और भाई वो पैसे एमक्यूएम पाकिस्तान ने कैसे जमा किए,
या कैसे कैसे जमा किए, हम कराची वालों को आप ही बताओगे या हम आपको बताएं? इस हवाले से आपकी जो कलीदी खिदमात हैं इसलिए आज वफाकी वज़ीर बन गए, और इस हवाले से कराची की जो आप और एमक्यू पाकिस्तान की खिदमत सरअंजाम दी वो ता क़यामत याद रखी जाएंगी इंशाअल्लाह कहा है। अच्छा, कुछ मामलात आगे बढ़े और कामरान खान के बल्कि एक हामिद मीर के प्रोग्राम में जो है इन्होंने तज़किरा किया था फैसल सब्ज़वारी साहब ने कि इमरान खान की हुकूमत में वो कैसे आए, 2 दफ़ा किस तरह यानी कि जाते थे वापस आते थे, क्या क्या तनाज़ुर था। इसी में जो है वो सीनियर न्यूज़ डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े चैनल्स में उन्होंने काम किया हुआ है, इमरान मीर साहब। उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपना तबसरा करते हुए फरमाया कि इमरान खान के इल्ज़ामात हो, नवाज़ शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, अल्ताफ़ हुसैन या साबिक़ जनरलों के इंकशाफात, एतराफ़ात, सबका नुक्ता एक ही है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमती अमूर में न सिर्फ मुदाखलत करती है बल्कि बहुत से मामलात में पूरा दबाव डाला जाता है। अदलिया किसी न किसी शक्ल में शरीके जुर्म रहती है। ये ख़बर आपको बताने का मकसद ये है कि फैसल सब्ज़वारी ने कहा था कि वो इमरान खान की हुकूमत से अलग होना चाहते थे, लेकिन उनको जो है वो ऊपर से दबाव आता था, कुछ शख्सियात का दबाव आता था, तो इसलिए उनको दोबारा मजबूरन उनकी हुकूमत में शामिल होने दिया गया। लेकिन उन्होंने सिर्फ इमरान खान की हुकूमत तक तो कहा कि उनको जो है वो दबाव था कि उस हुकूमत में रहें, उनके जो है कोलिशन जो है पार्टनर हैं या उनके जो है वो सियासी जो है वो तौर पर उनको सपोर्ट करें उनकी हुकूमत को। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो PDM के साथ जाने वाले जो लोग थे या जमातें थी, उधर जाने के लिए इनकी अपनी राय थी या इनको भी उधर जाने के लिए भी किसी की डायरेक्शन थी। इस हवाले से उन्होंने खुल के नहीं बताया। यकीनी तौर पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी जमात, जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, सिचुएशन बनी हुई है, बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े एंकर्स भी इस मामले में बात कर रहे हैं, तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी जमात ना आती है, ना जाती है, ना शामिल होती है, ना निकलती है, यानी कि उनकी डायरेक्शन अपनी तरफ से नहीं होती। सिर्फ MQ नहीं, दीगर जमातियों के साथ भी यही सूरत हाल रही है। तो फैसल सब्ज़वारी साहब ने उसका तज़किरा नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर बताया कि इमरान खान की हुकूमत में रहने के लिए जो है वो उनको दबाव था। अच्छा, इसी का हम आपके सामने कई वीडियोज़ में तज़किरा कर चुके हैं कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछते हैं जी महंगाई है, बदनवानी है, करप्शन है, लूट मार है, आवाम को उनकी दहलीज़ पे रिलीफ़ नहीं मिल रहा, तो फिर आप हुकूमत से अलग क्यों नहीं होते? वो कहते हैं कि हम चाहें तो एक ही दिन में हो सकते हैं, लेकिन फिर हमें दूसरी तरफ से फ़ोन आ जाता है कि अगर आप गए तो फिर मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए हमें मजबूरन जो है यानी कि जो PDM की हुकूमत है उसका सहारा बनना पड़ रहा है, उनकी हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो सूरत हाल इस तरह की संगीन है कि कोई भी जमात अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं करती। अच्छा, ये भी अगर मान लिया जाए कि अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी आपने आयद कर दी, तकरीर तहरीर सब चीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी, और वो एक आर्जी फ़ैसले के ऊपर आपने की, मज़ीद मुस्तकिल कोई फ़ैसला नहीं है, और ना ही उनको कहीं किसी जगह पर कानूनी तौर पर जो है वो किसी भी अदालत से रजू करके इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई मज़ीद रिलीफ़ ले सकते हैं या अपना कम से कम मुद्दा तो बयान कर सकें। अब तक उनको इस किस्म का कोई प्लेटफार्म नहीं फराहम किया गया। सिंध हाई कोर्ट से रजू किया उन्होंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, लाहौर हाई कोर्ट में केस में फ़रीक बनने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। तो इससे तासुर तो ये मिलता है कि ये फ़ैसले यानी कि इंसाफ की कुर्सी फराहम करने वालों की जानिब से नहीं, कहीं न कहीं से घूम फिर के किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको आज तक जो है वो एक स्टे का जो है वो एक निशाना बनाया गया है, या उस फैसले की आड़ में आज तक उनकी ज़बानबंदी की गई है। बाकी सियासी जमातों को, असल में अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं जब बाकी सारी सियासी जमातों को आज़ादाना तौर पर तकरीर तहरीर सब चीज़ों पर जो है वो आज़ादी है, तो फिर अल्ताफ़ हुसैन को क्यों नहीं है? कहने का मकसद ये है कि बार बार ये कहा जाता है जी अल्ताफ़ हुसैन कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, यानी कि यू टर्न। तो फिर दीगर सियासी जमातों के अगर क्लिप्स देखे जाएँ, उनके बयानात देखे जाएँ, उनकी हुकूमत में रहने और हुकूमत के बाद यानी कि हुकूमत से अलग होने के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी देखेंगे, तो वो तो महा यू टर्न्स हैं, महा जो है वो उनके बयानात में तज़ादात हैं। तो फिर वो ना सिर्फ हुकूमतों का हिस्सा रहते हैं, बल्कि वो तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं। तो फिर लोग ये सवाल करते हैं कि इनके ऊपर इस तरह का जो है वो सख्त पाबंदी का इनको सामना क्यों करना पड़ रहा है, आज तक इनके साथ सुतेली माँ का रवैया जो है वो क्यों इख्तियार किया जा रहा है। तो ये लोग सवाल पूछते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जवाब ज़रूर मिलेगा इनको। आप अपना ख्याल कीजिएगा, अपने हामी नासिर और अपने जो करीब करीब के लोग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे इस शहर का, हमारे सूबे का, मुल्क का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।